ऐसे मुंह ना फेरें सलजान खातून। मेरे गमों के पहाड़ में मजीद इजाफा मत करें। अगर तुम वक्त पर सही काम करती तो ये पहाड़ ना बनता। मैं क्या करती, मैं बहुत खौफजदा थी। मेरा खौफजदा होना गलत नहीं था। मेरा शेर जैसा बेटा चला गया। मेरे साथ आइए सलजान खातून, मैंने आपसे कुछ बात करनी है, बहुत अहम है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी कहो। अगर औलाद का गम बाप के लिए एक मसला है तो माँ के लिए 1000 मसला है। यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये पोट ले लें। ये किसके लिए? बतूर का है। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। आपको शायद उस्मान की कोई खबर मिले। अगर आप उससे मिलें तो कहिएगा कि ये बतूर को दे दे, इसमें उसके कपड़े हैं। ज़हरा, कुछ ना कहें सलजान खातून, क्या कहेंगी ये जानती हूं मैं, लेकिन आपकी बातें मेरे जख्मों का मरहम नहीं है। दुमदार साहब ने उसे लाताल्लुक कर दिया है। मजीद ये कि उन्होंने बहादुर को अपनी वालिदा के साथ यहाँ आने के लिए बुला लिया है। तुम क्या कह रही हो ज़हरा? क्या बहादुर और उसकी माँ गजल यहाँ आ रहे हैं? हमारे साथ ये क्या हो रहा है? खुदा के लिए सलजान खातून, ये पोटली बतूर तक जरूर पहुंचा दें। और जहां तक उस्मान की बात है, मैं उसे समझ गई हूं। और हाँ, ये भी समझ गई हूं कि बतूर उस्मान के साथ क्यों गया है। हक पर है। उस्मान की कोई खबर आए तो मेहरबानी करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं जानती हूं कि वो ठीक है। अब उस्मान कोई जुनूनी काम नहीं करेगा। जुनूनी लोग अच्छे सरदार बनते हैं। इसके बरक्स क्या हम जिरगे में इसीलिए खामोश नहीं रहे कि वो जुनूनी बन जाए? मेरे भाई, जो तकलीफ ना उठाए वो सरदार नहीं बन सकता। उसे मुश्किल हालात से गुजरना होगा। बस हमें उसे समझने की जरूरत है ताकि वो हमारी कौम के लिए उम्मीद बन सके। इंशाअल्लाह, तुमने सही कहा मेरे भाई। लेकिन अगर उस्मान के साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरा दिल जल जाएगा। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं इस वक्त देख रहा हूं? अब्दुल रहमान मेरे भाई, इन आंखों ने अब तक बहुत से गद्दारों को देखा है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। ऐसी गद्दारी ना कभी देखी और ना कभी सुनी। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद। 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 अब हम क्या करें?
काई के बहादुर सरदारों, बहादुर सिपाहियों और लोगों, मुबारक हो। काई के साथ मैंने एक और झंडा लहरा दिया है जो मेरे आबा और अजदाद और मेरे दादा सुलेमान शाह को जचता है, और आज के बाद सांजाक का सरदार भी मैं हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसे कबूल करें और फख्र करें। मेरे भाई अर्तुल गाजी की फतह की गई जमीनों के लिए एक और एजाज लाया हूं मैं। सांजाक की सरदारी मेरे प्यारे रब की मर्जी से मेरे नसीब में आई है। इस तरह काई कबीले के लिए एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। मेरे संजाक सरदार बनने से कबीले को बहुत फायदा होगा। हम इन सरजमीनों से और कबीले से हर किस्म के इंतशार का खात्मा करेंगे। इस मनसब के बाद हम सबको और मेहनत करनी होगी। ओ फरोख्त शुदा इंसान, उस्मान अब बहुत जल्द आकर तुम्हारी इस झूठी शान को मिट्टी में मिला देगा इंशाअल्लाह। रुक जाएं, सुजान खातून रुक जाएं। इस वक्त ऐसा नहीं करें। काई के सरदारों, इस सरहद का सांजाक सरदार होने की हैसियत से मैं तमाम सरदारान को फौरी तौर पर अपने खैमे में चाहता हूं। इस मनसब के बाद मेरी जिम्मेदारियां और मेरे फराइज बढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। चंगेज खान के कवानीन बलगाए के खेमे में है। हुजूर, हमारा काम इतना आसान नहीं होगा। बलगाए ने आज रात दावत में बहुत से मंगोल सरदारों को मदऊ किया है। वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, मंगोलों में उभर कर सामने आना चाहता है, लेकिन उसके ख्वाबों को उसके साथ ही दफन कर देंगे। अल्लाह के हुक्म से हुजूर। एहतियात से। अब से काई कबीले का सरदार और सांजाक सरदार दोनों मैं हूं। तारीख दिन गुजर चुके हैं। फराइज अपनी बरकत के साथ आए हैं। सालतोक
हम चाहते थे कि आप कबीले का निजाम ठीक करें और लोगों को मुतहद करें, लेकिन मंगोलों के हाथ में अपनी लगाम देने का क्या मतलब? मैंने ये जिम्मेदारियां काई कबीले के लिए कबूल की हैं। भाइयों, मंगोल हम सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर हैं। इनसे मुकाबले की हम में जरा ताकत नहीं। क्या आप नहीं जानते ये बात? हाँ, मैं अकल से काम लेकर अपने कबीले को मसाइल से दूर रखना चाहता हूं। फिर आपने सोना क्यों लिया है? क्या यह आजादी की कीमत है? मैं इस कबीले की सालों से खिदमत कर रहा हूं, ऐसे होते कभी नहीं देखा। सरदार का इंतखाब सरदारों के दरमियान होता है। आपको किसने मुंतखब किया? किसने इस हैसियत पर आपको बिठाया दुंदार साहब? क्या करता मैं, बताओ? अगर ये ना करता तो क्या करता मैं? काई कबीले की किस्मत बिच्छू के शिकंजे में लिखी है। आपको किसी और के आगे झुकते हुए देखने से बेहतर था मेरी कदर घट जाती। अगर अतात ना करते तो और क्या करते? बमसी साहब बताइए। हाँ, क्या कबीले को मंगोलों के जुल्म सितम के आगे छोड़ देते? हमने बगावत करने वालों को भी देखा है। दमीर जी साहब, काई कबीले की अजमत को जमीन के साथ लगा दिया है। ये सब बालगाय के पालतू खच्चर बन गए थे। शाहीन साहब, मुझे एक खच्चर बनना गवारा है, बजाय उनका कुत्ता बनकर इसकी अतात करने के। बस करो, जरा अपने अल्फाज पर गौर करें अब्दुल रहमान गाजी। नहीं दोनदार साहब, नहीं। अब्दुल रहमान गाजी ने तो कुछ नहीं कहा। तारीख में हमेशा फतह और शिकस्त दोनों को लिखा जाता है, लेकिन तारीख में दुश्मन से सोना लेकर बुज़दिली को नहीं लिखा जाएगा दुंदार साहब। आप भी अपने अल्फाज पर गौर करें बमसी साहब। सरदार से बात करने का तरीक़ेकार लगता है भूल गए आप। दुंदार साहब, जब मेरा बेटा शहीद हुआ हम उस वक्त नहीं झुके, तो अब हम किसी के आगे क्यों झुके? अगर हमने झुकना ही था, शहीद क्यों दिए इस जमीन को? दुंदार साहब, काफिरों के मजेदार खाने ने आपके कमजोर ईमान की हकीकत खोल दी है। सही वक्त पर निजाम तब्दील होगा और आपका वक्त भी आएगा। ये रद्द अमल काबिल फहम है सरदारान, लेकिन हमारे रास्ते की सच्चाई में कोई भी शक नहीं है। हम सही डगर पर हैं। सालतुक, इस सोने को तमाम सरदारान में तकसीम कर दो।
खैर तो है सलजान खातून? ये बताएं चलकर या रेंग कर दुंदार साहब, सुना है कि आप मंगोलों के पालतू बन चुके हैं। आपकी रवायात भी यकीनन बदल चुकी अपने हैं। हद में रहिए। आप अपने अल्फाज पर गौर करें सलजान खातून। मुझे मेरी हद में सिर्फ मेरी रवायात रख सकती हैं दुंदार साहब। खातून, मर्दों के फराइज, सियासत और निजाम आपकी समझ से बाहर हैं। इसीलिए आप दखल अंदाजी मत करें। दखल अंदाजी? सुलेमान शाह के बेटे दुंदार साहब को तो देखो, देखो तो जरा सरदार काई की शान बढ़ाने के लिए क्या लाया है। अब आप मंगोलों के गुलाम बन गए हैं। देखो अब मेरा उस्मान क्या कर सकता है। उसे रोक सकते हो तो रोक के दिखाना। आज के बाद से वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये सब किया धरा उस्मान का ही है। तो क्या मैं मंगोलों को पूरा कबीला बर्बाद करने की इजाजत देता कि जो चाहे वो करते रहें? आप काइयों की शान की बात कर रही हैं। क्या मैंने काइयों की शान को नुकसान पहुंचाया है? जबकि मैं खून रेजी से बचा रहा हूं। काइयों को इस सरजमीन के सांजाक सरदार का ओहदा मिला है। आप ज्यादा बात मत कीजिए वरना आपको भी कबीला बदर कर दूंगा। होश में आइए सलजान खातून। बस दुंदार साहब, रुक जाएं। आप हर एक को बर्बाद कर रहे हैं। पहले उस्मान को, फिर बतूर को किया और अब सलजान खातून को। ये खातून हमारे कबीले और इक़्तिदार का सोच रही हैं। कबीला बदर करने का क्या मतलब है? बतूर उस्मान के साथ चला गया है। अगर सलजान खातून जाती हैं तो ये जान लेके मैं और मेरी बेटी इनके साथ चले जाएंगे। आज का दिन अजीम और मुबारक है। कांगर, तुमने सही कहा। आज का दिन बहुत अजीम और मुबारक है। तुम हमसे क्या चाहते हो बलगाए? इतनी जल्दी में हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? रूह की ताकत अब मेरी हो गई है। चंगेज खान की जबान अब मेरी है और उसकी तलवार भी अब मेरी है। मेरी रगों में दौड़ने वाली ताकत चंगेज खान के कवानीन से आई है। ये जान लो तुम लोग।
संदूक लेकर आओ। हुजूर, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, मगर तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? अर्तुरुल गाजी का जानशीन हूं उस्मान। हुजूर, उनके सिपाही आ रहे हैं। हुजूर, ये लोग संदूक लेने आ रहे हैं। सब कुछ इनकी तवक्को के मुताबिक होगा। तुम लोग तैयार रहो। समझ गए? चंगेज खान की ताकत अब मेरे साथ है। गेहातों के बहादुर सालारों, चंगेज खान की रूह रखने वाले कवानीन बलगाई के मुबारक हाथों में है। ये तमाम रूहें गवाह हैं। एरले की आमा मेरा साथी बन जाए। आज का दिन कवानीन की अतात का दिन है। सुन लो तुम कान खोल के। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो बलगाए? ऐसी ताकत सिर्फ चंगेज खान के पोतों के पास ही हो सकती है। तुम उसके हकदार नहीं। ताकत मेरी है कमांडर तोलोई। अब ये ताकत बालगाय के पास है। अगर बालगाय की बात सच है तो इनकार नहीं कर सकते। मानना ही पड़ेगी हमें इसकी बात। ये संदूक तो खाली है बालगाय। मुझसे गद्दारी तो तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। बालगाय, तुम जानते भी हो तुमने ये क्या किया। जब तक मुझे वो कवानी नहीं मिल जाते तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हर जगह तलाश करो उन्हें। तमाम खारजी रास्ते बंद करो। तमाम दरख्तों के तनों में भी देखो।
हम जा रहे हैं यहां से। झुक जाओ। मुझे वो वापस चाहिए। चलो चलेंगे यहां से, चलेंगे। खेमे के पीछे से नौकरों की लाशें मिली है। वो वहीं से भागे हैं। कुंगर उनके पीछे गया है। मैं जानता हूं, उस्मान के अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता है। जाओ और जाकर तलाश करो उसे। मैं अपने बुजुर्ग चंगेज खान की रूह की कसम खाता हूं, मैं उस्मान की खाल उसकी हड्डियों से अलग कर दूंगा। उसका खून पीऊंगा मैं और उसके गोश्त को दस्तरखान में बिछाकर खाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो। तुमने अमानतों का ख्याल रखा, दुश्मन को जलील कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। ये जिंदगी, ये दुनिया, ये जिस्म, ये तमाम मखलूकात और नबातात इंसान के पास अमानत हैं। इसीलिए इंसान को अल अमीन होना चाहिए। इसे जो अमानतें दी गई हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए। इन सब की हिफाजत हम कैसे करेंगे? इंसान बनने का इंतजाम करके बेटा। तो क्या हम इंसान नहीं हैं? जिस्मानी तौर पर हैं, लेकिन हमारे जहन, हमारी रूहें, हमारे दिल, हम बतौर इंसान दुनिया में आए। क्या हम इस अबदी दुनिया में बतौर इंसान जा पाएंगे?
जिस तरह के एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता है, जिस तरह साइंस के उसूल हैं, अबदी दुनिया में इंसान के जाने का एक रास्ता जरूर मौजूद होगा। तो वो रास्ता कौन सा होगा? तुम्हें दी गई अमानतों की हिफाजत का रास्ता। एक हदीस कुदसी है, मेरी गुंजाइश जमीन और आसमान में नहीं, अगर कहीं मेरी जलवागरी की गुंजाइश है तो वो बंदे मोमिन के दिल में है, क्योंकि मोमिन के दिल में तो खुदा ही बसता है ना। हमें अपने जहनों की हिफाजत करनी है, इसे बेकार कामों में सर्फ नहीं करना। हमें चाहिए अपने जहन को हमेशा नेक कामों में लगाएं, पूरी दुनिया की हिफाजत करें और पूरी दुनिया को खुशहाल बनाएं। ईंट पर ईंट रखते हुए भी लोगों के बारे में सोचें, उन्हें किसी तरह का दुख न पहुंचाएं। हम दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे, हम किसी पर भी जुल्म नहीं करेंगे और हम इस दुनिया को अमन और सुकून का गहवारा बनाएंगे। हम अल-अमीन पैगंबर के उम्मती हैं। हमें अपनी हर हैसियत में अमानतदार होकर रहना है। एक खानदान के सरबराह के तौर पर, रियासत के कायद के तौर पर, तिजारत में, ज़राअत में अपने वस्फ को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अल्लाह की अमानत की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम रुस्वा हो जाएंगे, अपना वकार खो बैठेंगे। हमारा मुस्तकबिल उन लोगों के हाथों में होगा जो अमानतदार होंगे, और अमानतदार ही वो लोग होंगे जो तेरे रिश्क की आग भड़काएंगे। अल्लाह हमेशा अमानत रखने वालों के साथ है।